सर जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका एक नया जो है टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट बोलेंगे बिहार एसआई का आपका 20 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है और ये आपका 11/10 यानी कल डेट में देखेंगे तो ये आपका जो है पीडीएफ अपलोड कराया गया था, इसका भी डिस्कशन नहीं कराया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट 1 होने वाला है। ये आपका 100 प्रश्न होने वाला है, पूरा एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर हम इसकी कटअप की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है 70 जिसका भी क्वेश्चन आता है सही होता है, उसका जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम हूबहू एग्जाम की तरह ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन पेशेंस के साथ देखने का प्रयास करेंगे। आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम भी देंगे आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो गांधीनगर गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है कि बिहार जातीय आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या है कितनी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 215 दोस्तों, जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 215 जो है इसमें कितनी होगी, अधिसूचित जातियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का जो 18वां संस्करण है, इसका जो आयोजन है नेपाल के सल झंडी में किया गया है, ये आपको बिल्कुल सही है। इस अभ्यास का जो आयोजन है 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य दोस्तों जो है किया गया है। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा जो कथन दोस्तों जो है सही, यानी ऑप्शन नंबर तीसरे का जो है बी सही उत्तर होगा। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए इसका डिस्कशन अभी कराया नहीं गया है, तो हम आपको सिर्फ ओनली आंसर ही बताएंगे। आप इसी को चेक करके अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे हमारा है कि निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है। इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने किस देश के लिए जो है मानवीय सहायता भेजी है, तो ये कौन सा देश है, तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा। आगे हमारा जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। देखिए 23वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन है ये देखेंगे तो किया गया है कहाँ पे, अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा यानी गुजरात में दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर 9 का भी सही उत्तर होगा। जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का जो निर्माण है वो किस संस्था के छात्रों ने किया है। वो कौन से संस्था के छात्र हैं, तो वो हैं IIT BHU के हैं। क्या होगा आंसर, IIT BHU, ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वां गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था। देखिए 76वां गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय की बात कर लेते हैं, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। क्या होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म जो है चुनी गई है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपका आने का पूरा संभावना है।
भले ही आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन लगे कि आपको आता है तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा मेरे अनुसार, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लापता लेडीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लापता लेडीज। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली जो है लॉन्च किया है। देखिए प्रणाली की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी हो जाएगा, कवचम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा कवचम। अब देखिए लूसेंट, बिहार एसआई और स्पीडी का जो है करंट अफेयर लॉन्च कर दिया गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा हम लूसेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका लूसेंट बैच ये आपका 25 सितंबर दोस्तों जो है ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है वो खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, और ये आपका वन टाइम पेमेंट करना है, 149 रुपये पेमेंट करना है, 3 महीने में हम जो है लूसेंट समाप्त करेंगे। क्या इसका विशेषता है, तो 5 पेज देंगे आप लोग को रोजाना पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, और जो आपका दूसरा पीडीएफ होगा आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, तो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और आप यहाँ बगल में देखिए किताब लगा हुआ आप देख सकते हैं, यही किताब है। और यहाँ देखिए नंबर दिया गया है 6387098070 पे, आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर क्यूआर दे दीजिए, आपको जो है क्यूआर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मेरे भाई लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी को पढ़ना ही चाहिए। आप ये सेट बनाइए ना, आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन लूसेंट से ही बनाया गया है। और ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब आते हैं बिहार दरोगा, पहले हम स्पीडी करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज है, देखिए करंट अफेयर आपको पता है कि बिहार दरोगा में कितना एक बेहतर रोल जो है अदा करेगा। तो इसमें करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही पूछेगा। तो आज हमारा देखिए 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर से ही आपका जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर का, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में। कैसे हम इसको करवाते हैं, वैसे हम 3-4 महीने से इसको हम करवा रहे हैं, अलग अलग जो नया नया एडिशन का आता है। सबसे पहले जानेंगे आपका अक्टूबर एडिशन है, इसको हम 1 महीने में किताब समाप्त कर देंगे। जो इसका फी है, इसका फी मात्र हम 49 रुपये रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं, रोजाना हम 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, बगल में देखिए किताब लगा हुआ है। और इसमें जो आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है, जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग का हो गया, उसके बाद जो लाइनर होता है उसी में से हम देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा अगर आप टाइम से टेस्ट बनाते हैं तो। और इसका 2 PDF रहेगा, एक आपका 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, दूसरा आपका रहेगा 100 क्वेश्चन का, इसमें आपको आंसर हाईलाइट रहेगा। बगल में क्यूआर दिया गया है, तो आप इस क्यूआर का उपयोग करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाए तो इसमें नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखिए बिहार दरोगा की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्या इसमें बेनिफिट सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए अगर हम दोस्तों इसमें हम बेनिफिट की बात करते हैं तो आप इसमें मात्र एक बार पेमेंट करेंगे। जो भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आएगा वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट आपको हम करवाएंगे। और ये आपको देखिए 10 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 12 PM में होने वाला है। इसी क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो 145 पे जो है इसका पेमेंट है। क्या है इसका प्रोसेस, देखिए डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का सेट रहेगा, रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, फुल PDF रहेगा और सोल्यूशन PDF भी रहेगा। जो भी मार्केट किताब रहेगा बेहतर से बेहतर वो हम करवाएंगे। मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट, आप 100 सेट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा क्यूआर पे, ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। तो सोचिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 49 रुपये इसको रख लीजिए, 1 सेकेंड, 300 रुपया इसको, शायद 300 में अगर आप देखिए आपका लूसेंट भी कवर हो जा रहा है, 100 प्रश्न सेट भी आप लगा ले पा रहे हैं और करंट अफेयर भी कवर कर पा रहे हैं। तो 350 में मेरे भाई कहाँ आपको मिलेगा, और विथ PDF के साथ। आगे आप देख सकते हैं जो भी आपको बेहतर मिले आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, लेकिन एक बार लूसेंट मेरे अनुसार आप खत्म कीजिए, आप खुद से करिए या फिर मेरे अनुसार कीजिए, लेकिन लूसेंट एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। हिस्ट्री हमारा जो है खत्म होने वाला है, उसके बाद हम देखिए संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। देखिए 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का जो है निर्माण किया गया है, ग्लास सी ब्रिज का निर्माण। देखिए इसका आंसर आप 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारा सही होगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा BSF। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कैसा है।
ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में जीनोम है ना, जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है? तो ये कौन से शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट यानी SSI मंत्रा जो है स्थापित किया गया है? बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे, इसका सही जवाब की बात कर लेते हैं 16 का, तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन दोस्तों है ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ जो है आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आपका किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा कोलकाता में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा निजामाबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र को ग्रीन यानी GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए भारत का अगर हम पहला राज्य की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाला है ना चलने वाली कार के लिए सही है? तो चलने वाली कार के लिए दोस्तों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार का वेग लगातार बदल रहा है। क्या होगा? कार का जो वेग है लगातार बदल रहा है। ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा। किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये जो आपका प्रयुक्त दर्पण है इनमें से देखेंगे तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ये सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? बताइए जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है ये किनकी योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करके बताइए। देखिए ये आपका 80 N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका दोस्तों उस धातु से बनी होती है जिसका अगर आप देखेंगे तो गलनांक जो है कम होता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा गलनांक जो है ये कम होता है। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक है वो क्या है? ये टेस्ला हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। अगला है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे देखिए जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है ठंडा किया जाए, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ए और बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन है ये नहीं होता है? तो प्रोटियम देखेंगे दोस्तों तो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता पूछ रहा है। देखिए घोल का सांद्रता की बात करते हैं 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 10%। मीथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है? तो ये किस प्रकार से है? तो ये आपका एकल बंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा एकल बंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही या फिर गलत है? देखिए 32 की बात कर लेते हैं। तो H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है, सही है। कथन बी की बात करते हैं तो उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3
SO2 और SO3 में होता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर डी, ए और बी दोनों हमारा कथन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों जो है ये किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा मोझले, है ना, मोसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसले, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो यह है कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण। ऑप्शन नंबर जो है 34 का देखेंगे तो डी हमारा, सी हमारा जो है सही हो जाएगा 34 का। अगला कि निश्वसन डैश द्वारा होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, फेफड़ों की अवस्फीति जो है सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़ों की अवस्फीति। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका साइटोकाइनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला है कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री जो है डाली जाती है? बताइए। तो इसका आंसर जो है 37 का हो जाएगा, खमीर, मतलब जिससे ब्रेड जो है फूलता है ना, वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एवीज में शामिल है क्या? एवीज में दोस्तों क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा पक्षी। निम्न में से कौन सा एक जो है रूपांतरित तना है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा जो है रूपांतरित तना है? तो ये आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? बताइए। देखिए गर्भ निरोधक की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आपका कॉपर टी, कॉन्डोम और डायफ्राम ये सब तीनों आपका शामिल है। तो आंसर आप बोल सकते हैं ये सभी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? देखिए बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र की बात कर लेते हैं तो ये आपका सेरिब्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ये हो जाएगा, सेरिब्रम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? देखिए वायु के माध्यम से आप देखेंगे तो ये आपका प्लेग फैलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्लेग। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं तो ये हो जाएगा जैसे अभिसारी विकास हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिसारी विकास। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। आप चाहे तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना और इसका प्राथमिकता पूछ रहा है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने पहले किया होगा, जैसे कृषि। अब देखिए आपका ए खत्म हो जाएगा और डी, क्योंकि आपका पहले का दूसरा में जा रहा है तो आपका बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब अगर हम दूसरा की बात कर लेते हैं, दूसरा है ना, तो देखिए यह आपका हो जाएगा उद्योग हो जाएगा। पांचवी की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, पांचवी जो आपका पंचवर्षीय योजना है यह आपको हो जाएगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता हो जाएगा। और 12वीं की बात करते हैं तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो आपका बी हो जाएगा 2413। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? देखिए मौद्रिक नीति के अगर हम उपकरण की बात करते हैं, जैसे बैंक दर होगा, रेपो दर होगा, नगद आरक्षित अनुपात होगा, वैधानिक तरलता अनुपात होगा और आपका रिवर्स रेपो दर होगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो परिभाषा है इसका आंसर आप देखेंगे 46 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, देखिए सही है। सभी अंकित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी देखिए सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत उत्तर होगा। अगला कि मल्होत्रा समिति संबंधित है।
देखिए मल्होत्रा समिति की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बीमा क्षेत्र में सुधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। सारगैसो सागर स्थित है, बताइए ये जो आपका सारगैसो सागर है ये आपका स्थित है, तो इसका आंसर 49 का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में होगा। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? स्थान और स्थानीय पवन के नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको हम। जैसे मध्य यूरोप की बात करते हैं तो आपका ट्रेमोंटेन सही है, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो ब्लैक रोलर सही है, इंडोनेशिया की बात करते हैं सामल, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपका ब्रिक फील्डर जो है आपका सही है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी होगा, क्या? पक्षी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है 52 का ए हो जाएगा, दिल्ली हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो सभी को पता है कानपुर जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है। 54 नंबर आपका प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये जो आपका बाण सागर जो परियोजना है ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये आपका है सोन नदी पर है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, सोन नदी। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए इसका आंसर 55 का देखेंगे तो मालवा हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, मालवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन पूछ रहा है, तो देखिए सही यानी केवल दूसरा हमारा जो है सही है। दूसरा है कि घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा दूसरा सही उत्तर होगा। किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है कर दिया गया? इसका आंसर देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? देखिए 58 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, राजमन्नार समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर डी। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 21 में है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? देखिए राज्यपाल के द्वारा आप देखेंगे दोस्तों तो नहीं किया जाता है, तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है, राज्य के महाधिवक्ता के भी होता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी होता है, लेकिन जो आपका उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश उसका राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ा करके जो है 545 जो है कर दिया गया था? बताइए। इसका आंसर 61 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या होगा? 31वां। केंद्र सरकार यानी केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध का चर्चा है, और आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए सही पूछा गया दोस्तों ना, तो सही की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए मिलाना है भारतीय संविधान के भाग और एक तरफ हमारा जो है संबंधित विषय है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दे ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए, तभी तो आप आंसर पहले करेंगे। देखिए इसको बना लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए जो आपको पहले आता है आप उसी को मिलाया कीजिए, ठीक है। तो क्या इसको आपको होमवर्क दे दे या फिर बता ही दे आपको? चलिए बता ही देते हैं। जैसे भाग 1 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भाग 8 की बात करते हैं तो
हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित हो जाएगा। उसके बाद भाग अगर हम, ये क्या है आपका भाग 14 है ना, तो ये आपका हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं भाग 18 तो आपात उपबंध हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी में दिया गया है 1 4 3 2। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा जो है गलत यानी असत्य हमारा क्या है। देखिए अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो भारत का महान न्यायवादी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना जो है प्राप्त करना ये भी सही है। 88 में देखेंगे तो संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना ये गलत उत्तर हो जाएगा। 88 नहीं बल्कि आपका 85 होगा। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का शक्ति ये आपका सही है। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आपको बता देते हैं ताकि आप इसको बना लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। और क्या है 67 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको बनाइएगा तभी तो आप एक अच्छे तरीके से बता पाएंगे कितना आपका सही है कितना गलत है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी का भी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। रचना हमारा जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, 69 का ऑप्शन नंबर डी होगा रचना। पंकज में कौन सा समास है, देखिए पंकज में आप देखेंगे समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी हो जाएगा बहुब्रीहि। आम फल है तो आलू क्या है, आम फल से संबंधित है तो आलू किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो है 71 का सी होगा, तना से संबंधित है, सी हो जाएगा तना। अब यहाँ पर देखिए कुछ रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का प्रश्न है कि द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, है ना, बी आपका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर एक सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो देखिए इसका आंसर आप 75 की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, बताइए। क्लासिकल लैंग्वेज हमारा कौन सा है, तो सबसे पुरानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो हमारा जो है तमिल जो है हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तमिल, ठीक है, याद रखिएगा तमिल सही होगा। पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है, क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतर है। जो पंडित रविशंकर है इनका जो संबंध है वो किससे है, बताइए। यह है सितार से है दोस्तों, क्या है सितार, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित करके बताइए। देखिए मौर्य होगा, फिर आपका कर्ण वंश होगा, फिर पाल वंश, फिर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4, क्या होगा 2 1 3 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि जो है धारण किया था, ये जो आपका नान्यदेव है कौन सी उपाधि दोस्तों जो है धारण किया था, तो 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाट कुल भूषण, ऑप्शन नंबर बी हो कर्नाट कुल भूषण, है ना, बी आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट 80 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 का 1 के अंतर्गत शामिल है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका शेखपुरा मुंगेर हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, शेखपुरा मुंगेर। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे ए स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था, इसको हम क्या कहते थे, इसको देखेंगे तो हम जो है टाइल कहते थे, क्या कहते थे टाइल, ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर क्रांति संबंधित है, देखिए अक्टूबर क्रांति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा रूस की क्रांति हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा रूस की क्रांति। नेक्स्ट है कि एक तरफ हमारा जो है अभिलेख है और एक तरफ हमारा जो है शासक है, मिलान करके बताना है 83 का, मिलाते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए हाथी गुफा की बात करते हैं तो रुद्रदामन हो जाएगा, 83 नंबर है ना, और एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक है, 83 नंबर है, तो ये आपका हाथी गुफा है ये हो जाएगा खारवेल होगा। एहोल की बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ की बात करते हैं रुद्रदामन, और भित्री की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4, क्या होगा 2 3 1 4।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन, इसको देखेंगे तो हम जो है एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कूट का चयन करके बताइए। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है। दूसरा है कि गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जो है सर्वाधिक जारी किए थे। अब देखिए जो कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों देखेंगे तो ये आपका सागर शैली में है, जो कि द्रविड़ शैली गलत उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? सागर शैली होगा। ठीक है। और क्या है? गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के जो है सर्वाधिक चलाए थे, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। सातवाहन ने चलाए थे। तो हमारा पूछा गया है क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब दोनों कथन हमारा गलत है। निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है? सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। देखिए ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा और आपका सामवेद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ऑप्शन नंबर जो है 87 का क्या होगा? ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? देखिए वेदांग की संख्या की बात करते हैं तो 88 का हो जाएगा 6, यानी 6 हमारा जो है सही हो जाएगा 6। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित कीजिए। विभिन्न विभागों को दोस्तों जो है सुमेलित करना है। तो 89 का देखेंगे तो दीवान ए वजारत की बात करते हैं। दीवान ए वजारत, बताइए क्या होगा? तो राजस्व एवं वित्त विभाग होगा। दीवान ए आरिज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सैन्य विभाग। दीवान रिसालत की बात करते हैं तो विदेश मंत्री। और दीवान इंसा की बात करते हैं संचार पत्राचार विभाग। तो जो 89 है इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CADB। CADB। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार कौन सही है? तो कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी हो जाएगा ए और डी। मतलब 1962 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा 1982 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर सी ए और डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आया था? तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि निकोलो कोंटी और सीडर फ्रेडरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है जैसे आपका तिरुमुरई, उसके बाद और क्या है आपका प्रबंधम। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, बी और सी सही होगा। अगला कि तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है जलियांवाला बाग, 93 नंबर है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेशी कंपनी भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। ये आपका कूट दिया गया है तो आप इसको आराम से बना लीजिए। इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर जो है 94 का सी, 3142 314 से बना लीजिएगा, 3142। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का जो है गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा 95 का? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने जो है सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि, तो इसका उत्तर हो जाएगा होलकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा होलकर। ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन, तो ये हो जाएगा जैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन जो है चलाया था, गलत उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना सही है। अंग्रेजी भाषा में जो है ब्राह्मणिकल जो है मैगजीन जो है निकाला। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पूछा कि असत्य, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हमारा असत्य है। नवजीवन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है किसने किया था? तो 98 की बात करते हैं महात्मा गांधी। 1916 का लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच जो है हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम दूती के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग का कितना कमेंट मतलब कितना स्कोर आपका हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम इसको रेगुलर बेसिस पे आपको लेकर के आए वीडियो। और हाँ, ये जो आपका लूसेंट है ना, लूसेंट दोस्तों आप जो है अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, डेली टेस्ट बनाइए
उसके बाद आपका देखिए स्पीडी, आप सभी को पता है स्पीडी कितना ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए। और 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाते हैं तो आपका जो है 10,000 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका लाभ उठाइए और अपना स्कोर बिहार दरोगा में बेहतर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका टेस्ट जो है करवाया जा रहा है। देखिए आपको एग्जाम की बात करते हैं तो आपको 2 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। जो आपका क्वेश्चन होने वाला है 100 क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसका डिस्कशन मतलब बोल सकते हैं, जो जानकारी दिया गया है कैसे क्या क्या होता है बिहार दरोगा में, इसके ऊपर तो सभी को पता ही होगा कैसे क्या प्रोसेस है। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा जो है टेस्ट 2 होने वाला, आपका कमेंट बहुत अधिक देखे थे कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए सेट आएगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही, आप सभी लोग निश्चिंत रहिएगा। बस आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए मिल करके। देखिए हम आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर सेट लेके आ रहे हैं, ताकि आपको इस बार बिहार दरोगा में अपना एक सीट पक्का हो जाए, है ना। ये देखेंगे तो आपका 12/10/2025 का टेस्ट करवाया गया था, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। और इसमें जो है जिसका भी 70+ क्वेश्चन सही होता है उसका जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत अच्छा है। और जो आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि सोवियत, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब जो है शामिल हुआ है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1941 में। दोस्तों देखेंगे तो ये आपका शामिल किया गया है 1941 में। अब देखिए मित्र राष्ट्र समूह की बात करते हैं, जो इसका गठन है ब्रिटेन और फ्रांस ने किया। थोड़ा सा सुनिएगा अच्छे तरीके से, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। बाद में इस समूह में सोवियत संघ और अमेरिका वर्ष 1941 में, है ना, वर्ष 1941 में शामिल हुआ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं, जो इसका जन्म है 20 अप्रैल 1889 में जो है इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 20 अप्रैल 1889 में। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और हिटलर वर्ष 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना, और उसने वर्ष 1920 में इसका नाम जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स जो है पार्टी रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि निम्न में से कौन, एक सेकेंड ये प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। देखिए निम्न में से कौन जो है जैन साहित्य नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा है जो आपका जैन साहित्य नहीं है। तो डी हमारा जो है हो जाएगा दिव्यावदान। दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो है जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है तीसरे का क्या होगा, तो डी हो जाएगा। बाकी परिशिष्ट वर्तन आता है, और कल्पसूत्र भी आता है, भगवती सूत्र भी देखेंगे तो आपका जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है नौपाषाणकालीन स्थल है, सही कूट का चयन करके बताइए। देखिए सही कूट की बात करते हैं कूट का, तो यहाँ हम देखिए मेहरगढ़ दिया गया है, बेलन घाटी दिया गया है, चिरांद है, और आपका कोल्डिहवा है। तो आप बोल सकते हैं सभी नौपाषाण, है ना, नौपाषाणकालीन जो है स्थल है। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी हमारा जो है सही होगा। अब यहाँ पर जो आपका बेलन घाटी है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर लेते हैं जैसे रेनीगुंटा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सोन घाटी की बात करते हैं तो आपको एमपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए चिरांद लिखा गया है, चिरांद ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा सभी लोग। और कोल्डिहवा की बात करते हैं तो ये आपको प्रयागराज यानी यूपी में देखने को मिलता है। और क्या दिया गया है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर हमारा है वेदांत है, वेदांग एक तरफ हमारा जो है अर्थनिहित प्रयोजन यानी मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। जैसे निरुक्त की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा भाषा विज्ञान होगा। कल्प की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कर्म कांड होगा। क्या होगा, कर्म कांड। शिक्षा की बात कर लेते हैं शिक्षा का तो ये हो जाएगा उच्चारण विधि होगा। और ज्योतिष की बात करते हैं तो भाग्य फल हो जाएगा।
देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बी में दिया गया है 2143, क्या होगा 2143, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 2143। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेखक जो है सिकंदर के साथ भारत आया, बताइए। तो सिकंदर के साथ आया दोस्तों, देखिए इसका आंसर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, जैसे आपका निर्याकस होगा और आपका अनिसिक्रिटस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 1 और हमारा 2, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम सजाइए। देखिए काल क्रमानुसार आरोही क्रम की बात करते हैं तो फाहियान, संयुगन, वेनसांग और इत्सिंग, ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक तहकीक ए हिंद, पुस्तक जो है आपका तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है। देखिए तहकीक ए हिंद की बात कर लेते हैं, ये आपका अलबरूनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का भी हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। और तहकीक ए हिंद का जो अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में किया गया था, एडवर्ड साची ने किया था। चलिए अगला हमारा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए दिल्ली सल्तनत का अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा इल्तुतमिश, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बात जैसे अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जैसे इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी जो है राजधानी बनाया था। तो इल्तुतमिश के बारे में आप सब लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कुछ बलबन के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने स्वयं को जिले इलाही की जो है उपाधि धारण किया था स्वयं को। और बलबन ने सैन्य विभाग जो है दीवान अर्ज का जो है स्थापना किया था। एक और प्रश्न पूछता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो ये बलबन के द्वारा ही अपनाया गया था। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते, जैसे शंकराचार्य, देखिए ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और ये एग्जाम में अगर आपका प्रश्न आ गया तो मेरे भाई इसको सही ही करना है, आप इसको रट लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद हो जाएगा। रामानुचार्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। और गुरु नानक की बात करते हैं गुरु नानक की, तो ये हो जाएगा एकेश्वरवाद। और माधवाचार्य की बात करते हैं तो द्वैतवाद हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2 होगा। क्या होगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था। देखिए मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, तो हो जाएगा जैसे जाति, भाषा, धर्म पर आधारित एकता, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म जो है। देखिए बात करने वाले हैं लूसेंट के बारे में। देखिए आपको डेली बताते हैं कि लूसेंट जो आपका सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया गया है 25 सितंबर से स्टार्ट किया गया है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये सभी परीक्षा देखिए एक बेसिक किताब है लूसेंट, और आप लोग भी कभी न कभी इसको कई बार पढ़े भी होंगे। तो एक बार हमारे साथ पढ़िए होमवर्क के तौर पे। रियल बता रहे हैं कि इससे बाहर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए आज हमारा दोस्तों जो है हिस्ट्री खत्म हो गया है और अब से हम जो है जियोग्राफी का जो है हम सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। इसका जो फी रखे हैं हम कितना रखे 149 रुपये है, जो कि 1 टाइम पेमेंट करना है 3 महीने, यानी 3 महीने में इसको दिसंबर तक जो है समाप्त कर देंगे। क्या है इसका विशेषता, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ और 100 MCQ के साथ पीडीएफ मिलेगा, आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी मिलेगा। अभी दिखाने वाले हैं जो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ कैसा है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में होने वाला। आप यहाँ बगल में किताब देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आप सभी लोग चाहें तो कैसे जोड़ना है, तो यहाँ देखिए नंबर लिखा गया 6387098070 पे आप पेमेंट कीजिए। अगर पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, यही सेम व्हाट्सएप नंबर है कि सर QR दे दीजिए, हमको पेमेंट करना है। अब इसका हम आपको क्वेश्चन का लेबल दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेट नंबर 16 ये आपका हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर के जानकारी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेबल देख सकते हैं, पीडीएफ का आप क्वालिटी वगैरह सब देख सकते हैं, है ना। एकदम एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको हो गया विदाउट हाईलाइट, मतलब इसमें आंसर जो है आपका हाईलाइट वगैरह है नहीं।
थोड़ा सा हम हाईलाइट के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा पीडीएफ हम देंगे हाईलाइट वाला। अब देखिए हाईलाइट में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका हाईलाइट मिल जाएगा। हाईलाइट में आपको ये बेनिफिट है कि आप कहीं मान के लिए बैठे हैं या फिर कहीं लेटे हैं, तो आप रात में चाहे तो 100 क्वेश्चन पढ़ करके इसका आंसर वगैरह देख करके आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो पूरा 100 क्वेश्चन का हम आपको हाईलाइट प्रोवाइड करेंगे, लास्ट में आपको आंसर की भी देते हैं। तो ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए जो आपका करंट अफेयर दोस्तों जो है आपका 12 तारीख से शुरू हुआ है, यानी आज हमारा 13 तारीख है, तो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 12 तारीख से ही शुरू हुआ है। और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM यानी दोपहर में होने वाला है। इसका जो फी है मात्र 49 रुपये हमने रखा हुआ है। आप चाहे तो एक बार 49 रुपये कम से कम पेमेंट करके देख सकते हैं। इसका विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से करवाएंगे, रैंक लिस्ट भी आपको दिया जाएगा, साथ में 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, PDF भी दिखा देंगे आपको हम, हाईलाइट आंसर PDF भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको जुड़ना है तो ये जो QR दिया गया इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा, तभी आपका पेमेंट जो है सक्सेस होगा। बगल में किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए स्पीडी अगर आप मेरे भाई 2 से 3 महीना अगर आप हमसे लग करके तैयारी कर लेते हैं तो रियल बता रहे हैं कि आपका करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पेमेंट QR पे ही आपको करना है। जब पेमेंट हो जाए तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है, आप इस पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्लिप। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट नंबर 1 होने वाला है। ये देखिए आपको क्वेश्चन हम करवाए हैं, ये सब क्वेश्चन बोर्ड से करवाए थे। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम की लेवल ही आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो डेमो के तौर पे मैं PDF दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और डेमो देख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर के प्रोसेस का हाईलाइट दिखाते हैं आपको हम। अब यहाँ पे आपको दोस्तों हम हाईलाइट दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन का हाईलाइट है, कितना बेहतरीन तरीके से हम हाईलाइट दे रहे हैं। आप करंट अफेयर होता है, इससे बाहर कहीं जा सकता है? आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारा क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे तो आप क्वेश्चन याद नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। इस तरीके से आपको तैयारी करिए। कितना हम फी ले रहे हैं? मात्र 49 रुपये ले रहे हैं ना। आप एक बार इन्वेस्ट करके देखिए ना मेरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा? 49 रुपये आपका डूबेगा नहीं, लेकिन ये नहीं डूबेगा। कोई PDF नहीं देता है, बताइए कोई देता है PDF आपको जो करंट अफेयर करवा रहा है? इसका आंसर की वगैरह सब है। तो ऐसे ही आपको करंट अफेयर हम करवा रहे हैं, लूसेंट करवा रहे हैं। आप आखिरी टाइम में इसको ज्वाइन कीजिए, अपने बेहतरीन तरीके से टेस्ट बनाइए और किसी से पीछे ना रहिए। बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना टेस्ट बना भी रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए परगना की बात करते हैं तो चौधरी जो है गलत उत्तर हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एकता की बात करते हैं, मुक्ति सही है। सिख की बात करते हैं, सिकदार सही है। और गांव की बात करते हैं, गांव का, तो आपका मुकद्दम जो है इसका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर का भी देख लेते हैं, मिलान करके बताना है। अब देखिए 13 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्वतंत्र राज्य दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संस्थापक दिया गया है। चलिए देखते हैं हम। जैसे अगर हम बंगाल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। अवध की बात करते हैं तो शहादत खां। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो चिनक्लिज खां। और केरल की बात करते हैं तो मार्तंड वर्मा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी अलंकार को देखकर जो है खुश होना। तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर कट कर दिया था। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कि 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया तथा जिहाद का नारा जो है दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका मौलवी अहमदुल्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलवी अहमदुल्ला। देखिए मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जिसे बाद में कैंपबेल ने दमन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर जो है घोषित किया था? देखिए इसका आंसर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, याद रखिएगा।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? देखिए महिला रेजिमेंट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो ये हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट हो जाएगा। क्या होगा? रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 18 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? दोस्तों आधिकारिक जो है वार्ताकार थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि जैसे 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, जो भारत में 23 मार्च 1942 को पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर जो है पुकारा था? राजद्रोहियों की, देखिए इसका आंसर 19 का देखेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड डफरिन। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है दोस्तों 1885 में जो है इसका स्थापना हुआ है एओह्यूम के द्वारा आप बोल सकते हैं। और जो पहला अधिवेशन है बम्बई में हुआ था, ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने बोल सकते हैं भाग लिए थे, आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखेंगे। अंतरिम सरकार यानी 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप याद रखिएगा। राज्यसभा का जो पदेन है सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा 21 का। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा देखेंगे शपथ दिलाता है और त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी जो है अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा 11वीं अनुसूची देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का भी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, और ये आपका 1992 में दोस्तों किया गया था, 1992 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 49 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 49। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपको देखिए भाग 4 में देखने को मिलता है। 36 से लेकर के 51 तक आपको जो है अनुच्छेद में ये वर्णित है। और ये जो आपका राज्य की नीति निदेशक तत्व है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जो है जारी करता है? किनके परामर्श के बाद जो है जारी करता है? तो देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार जो है अनुच्छेद 222 है ना, अनुच्छेद 222 के तहत जो है प्राप्त है। राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? अनुच्छेद और आपका विषय वस्तु दिया गया है। 25 नंबर बताना है। देखिए अगर हम अनुच्छेद 99 की बात करते हैं संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत के बारे में पूछा गया है। अब देखिए आर्टिकल 99 में हमारा है क्या, ये हमको जानना है। तो इसमें देखिए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण है 99 में। ठीक है, बाकी 79 की बात करते हैं संसद का गठन सही है। 93 की बात करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सही है। और 98 की बात करते हैं संसद का सचिवालय जो है हमारा सही है। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 जो है आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए
सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 27 का देखेंगे तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा। और ये हुआ कब था? तो 1978 में दोस्तों जो है ये हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर वही 42वां की बात करते हैं तो ये हमारा जो है 1976 में हुआ दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 40वां की बात करते हैं तो ये भी आपका 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? 38वां की बात करते हैं तो ये आपका 1975 में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा कौन कब हुआ था और ये किससे संबंधित है। मिनी संविधान किसको कहते हैं दोस्तों? बताइए कमेंट करके। आप सभी लोग तो पता ही होगा, है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला कि भारत के महान्यायवादी के संबंध या फिर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का जो है अधिकार है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी कार्यकाल संविधान द्वारा जो है निश्चित नहीं है, सही है। और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। देखिए, अधिकतम विविधता की बात करते हैं तो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्णों में देखने को मिलता है। 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्णों में। ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय गोंड किस राज्य में जो है पाई जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका दूसरी पूछा गया है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा तो सही हो जाएगा। पहला क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा दोस्तों पहला हमारा कौन सा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, श्रीनगर की बात करते हैं तो झेलम नदी सही है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो आपका स्वर्णरेखा सही है। बरेली की बात करते हैं तो आपका सरयू नदी दोस्तों ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बरेली है, जिसे कभी कभी नाथ नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लुधियाना की बात करते हैं तो आपका सतलज नदी जो है सही हो जाएगा, सतलज नदी। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो वर्षा होने का अगर हम कारण की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी जो है कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी हम कहते हैं। तो दोस्तों ये हम किसको कहते हैं बताइएगा। तो 33 की बात कर लेते हैं तो ये हम जिब्राल्टर को कहते हैं। किसको? जिब्राल्टर को। ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी हो जाएगा, जिब्राल्टर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? बताइए दोस्तों ये किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये आपको एंडीज में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए हो जाएगा, एंडीज। देखिए, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटाना। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, जिसकी जो ऊंचाई है 6960 मीटर है। 6960 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए राज्य है और एक तरफ हमारा जो है खनिज उत्पादक क्षेत्र है, मिलाना है इसको हमको। ठीक है, जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोरापुट होगा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक बेल्लारी होगा। गुजरात की बात करते हैं तो कच्छ की खाड़ी। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो अनंतपुर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका 2 होगा, फिर 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी दिया गया है, 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर लग रहा है कि हम जो मेहनत आप सब लोग के लिए कर रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे आपको फायदा मिल रहा है, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हम इतना मेहनत करेंगे, अगर आप देखेंगे ही नहीं तो हम मेहनत किस लिए करेंगे? आप ही बताइए। आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपका नौकरी नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं आप हरासमेंट होते हैं ना, हरास होते हैं ना कि यार मेहनत इतना कर रहे हैं क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है।
तो इसीलिए होता है थोड़ा सा मेहनत हम आप सभी लोग के लिए ही कर रहे हैं कि समय पे वीडियो लेके आ रहे हैं, जो बेहतर है कंटेंट है, जो आपके दरोगा के लिए और बेहतर होना चाहिए वो भी हम लेके आ रहे हैं। तो आप लाइक और शेयर कर दिया कीजिए अगर आपको सही लग रहा है तब, अगर नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि क्या हमारा सही नहीं, यानी हमारा गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, यह देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण जो है सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला हमारा गलत है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो कार्य दोस्तों नहीं है, तो देखिए राजकोषीय नीति का संचालन करना ये कार्य नहीं है। और देखिएगा देखेंगे तो मौद्रिक नीति का संचालन करना सही है। विदेशी मुद्रा के संरक्षण के रूप में कार्य करना ये भी सही है। मुद्रा का निर्गमन करना ये भी देखेंगे तो आपका सही है। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में हम इसको जानते हैं? देखिए दोस्तों अगर हम इसको बात करते हैं 38 का, तो वैश्वीकरण के रूप में हम इसको जानते हैं। आंसर जो है 38 का ये सही उत्तर हो जाएगा, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? विपरीत जो आपका संबंध है ये आपका स्थापित करता है। तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलिप्स वक्र होगा। क्या होगा? फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, फिलिप्स वक्र, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? सभी को पता है जो आपका यूनेस्को का मुख्यालय है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पेरिस में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, पेरिस में है, ठीक है, आप इसको भूलिएगा नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है ये आपको जिनेवा में देखने को मिलता है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो ये आपका रोम में है। और विश्व बैंक आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी में है। अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसका अवरोही क्रम की बात करते हैं 41 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइएगा, एक सेकेंड। तो हो जाएगा उधार एवं अन्य देयताएं, आयकर, जीएसटी, निगम कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाइए। अगर आप मैथ बनाते हैं तो आपको एक क्लियर निकल के आएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर बनाइए। और क्या है 44 नंबर है ना, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 का देख लेते हैं, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए किस वाक्य में एक वचन का जो है प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? लड़के ने कहा, ये देखेंगे तो आपका एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वचन। लिखा गया है कि उहापोह का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, लिखा गया है असमंजस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, असमंजस, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंग्लिश का भी प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, एक सेकेंड, मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज गिवन इन अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, तो इसका आंसर आप देखेंगे 48 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू रिमेन न्यूट्रल जो भी है, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, एक सेकेंड, बी नहीं होगा, सी होगा। टू बी डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, टू बी डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, इसका उत्तर हो जाएगा नाव दोस्तों, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नाव। एक व्यक्ति ने, मतलब ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो आप इसको बनाइए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये भी देखिए आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो इसका आंसर 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, पश्चिम 20 मीटर। और बर्तन जिस तरह खाली, यहाँ पर देखिए खाली लिखा गया है, हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, हाँ खाली ही लिख रहा है यहाँ पे। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उस तरह सीट डैश से संबंधित है, तो रिक्त से हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 52 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, रिक्त। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है
कि फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव या फिर त्योहार है? फूलदेई 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों, जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पोंगल जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। पोंगल सिक्किम में क्या है दोस्तों? तो देखिए सिक्किम की बात करते हैं तो आपका लोसुंग है, उसके बाद आपका लोसर है, ये सब सिक्किम में देखने को मिलता है। पंजाब मैंने बताया ना, पंजाब में देखिए आपका लोहड़ी जो है पंजाब से संबंधित है। अगला कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, घाना पक्षी बिहार जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। और रणथंभौर जो है आपको कहाँ पर है? तो राजस्थान में ही देखने को मिलता है। ये सब पॉइंट याद रखिए। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है आपको तमिलनाडु में है। और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश बताइए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगला कि 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? देखिए आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार देखेंगे तो नहीं है। और हर खेत तक पानी सही है, सुलभ संपर्कता सही है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव देखेंगे तो आपका सही है। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन हमारा जो है असत्य यानी गलत हमारा क्या है? देखिए शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के लिए जो है, निबंध लिखने के कारण जो है लंबी कैद की सजा जो है दिया गया, ये गलत उत्तर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुआ था, सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी देखिए सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, ये देखिए आपका सही है। अगला कि चंपारण एग्रेरियन समिति का जो अध्यक्ष वो कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, FG सलाई होगा। क्या होगा? FG सलाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऊर्जा का जो है मात्रक नहीं है? तो किलोवाट देखेंगे तो दोस्तों नहीं है, बाकी किलोवाट घंटा है, जूल है, और आपका न्यूटन मीटर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चल नंबर 59 नंबर पे देखिए केतली में पानी का जो गर्म होना, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका आप देखेंगे तो हो जाएगा संवहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवहन। ठीक है, अगला कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर सभी को पता ही है, जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा, दूरी है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। एक कूली 13 kg सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है आपका 195 जूल जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 195 जूल। चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो देखेंगे तो हो जाएगा किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। किसी भी क्षण जो है उनका वेग समान होगा। जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर जो है कार्य करती है? किस तकनीक पर दोस्तों ये कार्य करती है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही हो जाएगा। अल्फा कण पूछ रहा है दोस्तों, अल्फा कण। तो देखिए 65 की बात करते हैं तो द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा, द्विआवेशित हीलियम आयन। ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी सही हो जाएगा। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है? बताइए दोस्तों, नाभिक पर देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए 66 का आंसर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 66 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा, यह स्थायी होता है दोस्तों। क्या होगा? यह जो है स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थायी होता है। निम्नलिखित में से किस में जो है चांदी नहीं है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो आपका चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर देखेंगे तो चांदी नहीं है, बाकी हॉर्न सिल्वर है, मणिक सिल्वर है, आपका लूनर कॉस्टिक भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का दोस्तों आकार होता है
तो चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा चतुष्फलकीय। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, बताइए। तो ये आपका एल्केन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 69 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा एल्केन्स। आगे बढ़ते हैं कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है, पॉलीमर के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टेफ्लॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेफ्लॉन। निम्न में से कौन सा जीव जो है परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, बताइए। तो ये आपको हो जाएगा कस्कुटा अमरबेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्कुटा अमरबेल, डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, गति कहलाती है। तो ये आपका परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परासरण। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बताइए। जो आपका प्रोटीन का पाचन है ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपका अमाशय से शुरू होता है, आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अमाशय से शुरू होता है। निम्न में से कौन जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, बताइए। जो आपका प्रोटोजोआ जनित रोग हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कालाजार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का सी 74 का जो है सी हो जाएगा कालाजार। और यह परजीवी का वाहक बालू मक्खी है ना, सैंड फ्लाई, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है वो क्या कहलाता है, बताइए। उसको जो है हम प्रजाति उद्भव कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजाति उद्भव कहते हैं। आंसर जो है 75 का डी हो जाएगा प्रजाति उद्भव। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे देखेंगे तो आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 76 का बी हमारा सही होगा। देखिए नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, नीलहरित शैवाल को। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, जो आपका थायराइड ग्रंथि है गला गर्दन में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा गला गर्दन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन आनुवांशिकी की इकाई है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा है जो आपका आनुवांशिकी का एक इकाई है, तो ये आपका जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 78 का देखेंगे तो ये हो जाएगा जीन। निम्नलिखित में से कौन जो है WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में होता है तो आपका न्यूट्रोफिल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 79 का हो जाएगा न्यूट्रोफिल। आगे बढ़ते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नम व छायादार आवासों में होगा, क्या होगा, नम व छायादार आवासों में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा देखेंगे तो किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय होगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या था, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 82 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि होगा, क्या होगा, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से जो है किससे संबंधित है, तो सृजनम की बात कर लेते हैं तो स्वचालित जय चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो देखिए महिला एकल की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा मेडिसन कीज, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा मेडिसन कीज। बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है, तो ये किस नाम से किया है, तो हिंद सेना के नाम से जो है नया पार्टी गठन किया है, ठीक है, शिवदीप लांडे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद सेना। अगला प्रश्न है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 रुपये माह को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, तो ये आपका 3000 रुपया कर दिया गया है, एक सेकेंड 86 नंबर है ना, तो ये आपका 3300 रुपया दोस्तों कर दिया गया है, 3300 रुपया माह। हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है किस देश ने जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा 87 का, तो सभी को पता ही होगा अपना भारत हो जाएगा, जो कि बी हमारा सही होगा भारत। 18 फरवरी 2024 को
निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय कोर्ट विलियम का नाम बदलकर जो है नया नाम दोस्तों जो है क्या रखा गया है? देखिए नया नाम की बात कर लेते हैं 89 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा विजय दुर्ग हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा विजय दुर्ग। हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये किया गया है रियो डी जेनेरियो में किया गया है। आंसर डी होगा रियो डी जेनेरियो में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण शौरी। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय कर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? प्रतिस्थापित करेगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा आयकर का अधिनियम 1961 होगा। क्या होगा? आयकर का जो अधिनियम है 1961। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट किया है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको देखने को मिलता है दोस्तों 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नवा जो सदस्य देश है वो कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया बना है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में PM मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? देखिए जो इसका उद्घाटन देखेंगे दोस्तों तो 95 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा मॉरिशस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है असम बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा असम। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? देखिए ओवरऑल की बात करते हैं तो भारतीय सेना दोस्तों ये बना है। ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय सेना। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस होगा। क्या होगा? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो इनका नाम है विमल पटेल। ऑप्शन नंबर सी होगा विमल पटेल। आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर जो है शोध किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्लासगो विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लासगो विश्वविद्यालय। अब आपका ये काम बनता है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताएं। और कल का जो मैंने एक सेट अपलोड किया था आप उसको नहीं देखें देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे या फिर जब वीडियो अभी एंड आएगा तो अभी देखिए आपको स्क्रीन पे आ गया होगा, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।